शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा का दौर लगातार जारी है। तीसरे दिन भी हिंसा थमती नजर नहीं आ रही, लेकिन इस बार हिंसा सबसे ज्यादा टारगेटेड अटैक के तौर पर अल्पसंख्यकों पर हो रही है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंसा का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में उपद्रवियों और दंगाइयों ने तख्ता पलट के नाम पर सिर्फ एक धर्म को देख लिया। हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा की, मकान और दुकानों को जलाया जाना अब भी जारी है। पंचगढ़ से लेकर दिनाजपुर, बोगरा से लेकर रंगपुर और सिराजगंज तक इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। किसी का घर फूंक दिया गया तो कहीं तोड़फोड़ की गई, घर से बाहर निकालकर पीटा और फिर जिंदा जलाने की खबरें भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू गायक राहुल आनंद के घर को टारगेट किया गया। राहुल आनंद के घर में पहले लूटपाट की गई, इसके बाद आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक राहुल आनंद और उनके परिवार ने छिपकर अपनी जान बचाई। खबर तो ये भी है कि ये उन एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को निशाना बना रहे हैं जो शेख हसीना की पार्टी के करीब थे। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी अभिनेता शांतो खान और उनके पिता सलीम भी उपद्रवियों के निशाने पर आ गए। फरक्काबाद बाजार में भीड़ ने उन्हें घेरा था। हालांकि पहले उन्होंने गोली चलाकर जान बचाई, लेकिन बाद में भीड़ ने पीट कर मार डाला। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक किशोरगंज, मुगरा, नरैल, वेस्ट जशोर समेत कई जगहों पर भीड़ का आतंक दिखाई दिया। दंगाई हिंदुओं को टारगेट करने के साथ साथ उनकी संपत्ति भी लूट कर ले गए, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि शेख हसीना के राज में लोकतंत्र कायम था। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के चीफ ने शेख हसीना के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने भारत से मांग की है कि शेख रेहाना और शेख हसीना दोनों को भारत वापस भेजा जाए। बांग्लादेश में हिंसा का एक और खौफनाक रूप देखने को मिला है। शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए लोगों को लगातार वहां पर चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिस वजह से कई लोग देश छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हैं। सोमवार को बांग्लादेश किस तरह सुलगा, उसकी तस्वीरें अभी तक सामने आ रही है। दावा किया गया है कि ये बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर और शेख हसीना की पार्टी के एमपी रहे मशरफ मुर्तजा का घर था। दंगाइयों ने इसे आग के हवाले कर दिया। मुर्तजा तो बच गए, लेकिन उनकी पार्टी के कई लीडर्स को बेरहमी से मार दिया गया। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को हुई हिंसा में आवामी लीग के 29 नेताओं समेत उनके परिवार वालों की हत्या कर दी गई। सतकीरा में 10 लोगों को मारा गया। कोमिला में 11 लोगों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि जो नेता बच गए हैं उन्हें ढूंढने के लिए जासूसों की फौज एक्टिव कर दी गई है। इस बीच कई नेता देश छोड़कर भाग गए। बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार का कहना है कि हसीना सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री मोहम्मद ताजुल इस्लाम देश छोड़कर विदेश चले गए। लगातार बढ़ती हिंसा को लेकर बांग्लादेश के पूर्व वित्त मंत्री अबुल हसन, खेल मंत्री नजमुल हसन और ढाका साउथ सिटी के मेयर भी देश छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हैं। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में नई सरकार के गठन का फार्मूला तय हो गया। मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में कल अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बांग्लादेश की आर्मी ने नई सरकार का चेहरा मोहरा तय कर दिया। फ्रांस में मोहम्मद यूनिस को फोन गया, कहा गया कि उन्हें 15 मेंबर वाली काउंसिलिंग का चीफ एडवाइजर बनाया जाएगा। यूनिस ने तुरंत ढाका की फ्लाइट पकड़ ली, कहा ढाका जाकर सिचुएशन देखेंगे। I'm looking forward to going back home and see what's happening there and how we can organize ourselves to get out of the trouble that we are in. मोहम्मद यूनिस ऐसे वक्त पर कमान संभालेंगे जब ढाका में सिविल वार जैसे हालात हैं। सड़कों पर ट्रैफिक नॉर्मल होता दिखाई दिया, लेकिन ट्रैफिक संभालने वाले गायब थे। जिन छात्रों ने हसीना की सत्ता के खिलाफ आंदोलन किया, वही ट्रैफिक संभालते दिखाई दिए। सर्वजन ग्रहणयोग्य নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের নাম প্রস্তাব করেছিলাম। बांग्लादेश में सारा सिस्टम डिरेल हो गया। पुलिस थाने वीरान हैं और बैंक का कामकाज भी ठप हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई पुलिसकर्मियों, सीनियर अफसरों को हटा दिया गया है। 4 बड़े बैंक अफसरों से भी इस्तीफा ले लिया गया। इन सब के बीच बीएनपी की लीडर खालिदा जिया ने मुल्क को संबोधित किया। যারা মরণপণ সংগ্রাম করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। आज ये जानकारी सामने आई कि शेख हसीना ने हेलीकॉप्टर में नहीं बल्कि C-130J सुपर हरकुलिस में ढाका छोड़ा था। सोमवार को कुर्मिटोला एयरबेस की नई तस्वीरों में मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी दिखाई दिया। 3 दिनों से शेख हसीना हिंदुस्तान में है। हिंडन एयरबेस से वो आगे कहां जाएगी, इसको लेकर भी कोई क्लियरिटी नहीं है। खबर यह है कि केंद्र सरकार भी हसीना के भारत छोड़ने को लेकर दबाव नहीं डालेगी।
बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमले के खिलाफ भारत में हिंदू महासभा, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। पुतला दहन, नारेबाजी, बैनर, पोस्टर लेकर सड़क पर प्रदर्शन। ये गुस्सा बांग्लादेश में हिंदू और हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाओं को लेकर है। लखनऊ में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर बांग्लादेश में आतंकवादियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं जम्मू में बजरंग दल और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर अपना गुस्सा जाहिर किया। वहाँ पीछे से पर्दे के उस आंदोलन को घुमा दिया जाता है और वो हिंदू विरोधी आंदोलन बन जाता है। केंद्र की सरकार को आगाह करते हैं कि वो दबाव बने, राजनीतिक दबाव बनाए, कैसे कांडों को रुकवाए। इधर देश के अंदर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। सलमान खुर्शीद ने कहा था, बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी बन सकते हैं। विरोध के बाद भी सलमान खुर्शीद अपने बयान पर बने हुए हैं। I say whatever I say in public, never in private. सलमान खुर्शीद के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी विवादित बयान दिया है। महबूबा ने कहा, तानाशाही ज्यादा दिन तक नहीं चलती। बांग्लादेश में हिंसा का असर भारत से होने वाले व्यापार पर दिखने लगा है। नासिक से प्याज का निर्यात तो भीलवाड़ा में कपड़े का कारोबार प्रभावित हुआ है। प्याज से लदे ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। एक या दो नहीं, दर्जनों ट्रक खड़े हैं। वजह बांग्लादेश में जारी हिंसा से पहले तक रोजाना नासिक से प्याज लेकर 60-70 ट्रक बांग्लादेश रवाना होते थे, लेकिन हिंसा शुरू होने के बाद से बॉर्डर बंद है। ऐसे में कई ट्रक सीमा पर फंस गए हैं। इधर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है। लग रहा था कि प्याज के दरों में जो तेजी आना चाहिए था वो फिलहाल के लिए रुक गया है। सिर्फ प्याज निर्यात ही नहीं, राजस्थान के भीलवाड़ा से डेनिम और यार्न का व्यापार भी रुक गया है। जयपुर से ऑटो पार्ट्स, मार्बल और ग्रेनाइट के कारोबारियों को भी झटका लगा है। राजस्थान के राजसमंद, मकराना और जयपुर से बड़ी मात्रा में मार्बल और ग्रेनाइट का निर्यात बांग्लादेश को किया जाता है, जो हिंसा के चलते पूरी तरह से रुक गया है। शेख हसीना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शॉपिंग की, पैसे कम पड़े तो बांग्लादेशी करेंसी में पेमेंट की। सोमवार को शेख हसीना जब बांग्लादेश से भारत के लिए निकली तो वो अपने साथ 2 बैग 4 सूटकेस लेकर आई थी। इनमें हसीना के साथ उनकी बहन रिहाना का भी सामान था। लेकिन सूत्रों से पता चला है कि शेख हसीना ने मंगलवार को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से शॉपिंग की। उन्होंने अपने और अपनी बहन के लिए कपड़े खरीदे हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री ने 30,000 रुपए की खरीदारी की। हालांकि इस दौरान उनके पास इंडियन करेंसी यानी कैश कम पड़ गया था, तो उन्होंने बांग्लादेशी नोट दिए, फिर पूरा पेमेंट किया। शेख हसीना का सियासी भविष्य क्या रहने वाला है, इसे लेकर फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं उनके बेटे का कहना है कि अभी शेख हसीना ने किसी भी देश से शरण नहीं मांगी। लंदन से शरण मांगने वाली खबरों को निराधार बताया। बांग्लादेश में अस्थिरता के माहौल के बीच अमेरिका और चीन ने रिएक्ट किया है। दोनों ही देशों ने कहा कि हालात पर नजर रखे हुए हैं, चाहते हैं कि जल्द बने स्थिर सरकार, आर्मी संयम बरते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।